Hello students, let's continue our lesson, The Triumph of Surgery. When they had finished, Ricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. अब क्या हुआ कि जब वो सबने अपना खाना फिनिश कर लिया तो ट्रिकी घूमने लगा वहाँ पर, और उनके बोल्स जो थे जिनमें उन्होंने खाना खाया था एकदम से अंदर से चमक रहे थे, मीन्स कि उन्होंने चाट कर उसको पूरा ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट डे जो था एक एक्स्ट्रा बॉल रखा गया उसके लिए, ट्रिकी के लिए, और जो डॉक्टर है वो कह रहे हैं कि मुझे खुशी थी कि वो उसके लिए दूसरे डॉग्स से लड़ रहा था, धक्का मुक्की कर रहा था, तो मतलब उसमें फिजिकली जो है एक्टिवनेस आ गई थी। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट of any kind, but all day he ran about with dogs, joining in their friendly scrimmages. He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few moments. He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for this share at mean times, and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time of his life. अब देखिए, अब क्या था, उसकी प्रोग्रेस दिख रही थी, उसमें बड़ी उन्नति हो रही थी, प्रगति हो रही थी, जल्दी जल्दी वो रिकवर कर रहा था, उसको डॉग्स के साथ वो ज्वाइन कर रहा था और एक्सरसाइज कर रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था, उनके साथ खुश हो रहा था। तो इसमें उसको कोई भी दवाई नहीं दी गई थी, बस इसी तरह से उसको जो है वो दूसरे डॉग्स के साथ वो शामिल हो गया था, उनके गैंग का मेंबर हो गया था। काफ़ी सिल्की सा डॉग था और उनके साथ वो लड़ता था, झगड़ता था, खेलता था, और ऊपर नीचे जैसे डॉग्स या छोटे बच्चे जो शरारतें करते वो सब वो कर रहा था। तो all the while, Mrs. Pamphray hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for latest bulletins. I dodged the questions about whether his cushions were being done regularly or his correct coat worn according to the weather. But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. अब क्या था, हर समय उस दूसरी तरफ क्या था, मिसेस पैम्फ्रे जो थी मंडराती रहती थी उत्सुकतावश इधर उधर, और वो पूछती रहती थी, एक दर्जनों बार वो फ़ोन करती थी दिन में और पूछती थी उसके बारे में क्या न्यूज़ है, उसके कुशन्स को पलटा गया है कि नहीं पलटा गया, उसको मौसम के हिसाब से कोट पहनाए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो इन सब क्वेश्चंस का वो डॉक्टर जो है ना इतना इजीली आंसर नहीं दे पाता था, और वो सब उनको बताता था कि हाँ वो रिकवर हो रहा है जल्दी जल्दी से, और उसको उसकी हेल्थ में सुधार हो रहा है, स्वास्थ्य लाभ वो प्राप्त कर रहा है। द वर्ड convalescing seemed to do something to Mrs. Pamphray. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up his muscles. Tricky's strength for a happy period. My partners and I too had 2 eggs for each for the breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. अब क्या था, अब उनको लगा कि वो स्वास्थ्य लाभ कर रहा है, मतलब रिकवर हो रहा है, उसकी तबीयत में सुधार हो रहा है, तो मिसेस पैम्फ्रे जो थी फ्रेश एग्स भेजने लग गई। तो वो क्या किया, डॉक्टर ने खुद उसको तो खाने को नहीं दिया,
2 दर्जन भेजते थे तो वो क्या करते थे, उसके पार्टनर और वो दोनों मिलके खा लेते थे। वो इसलिए भेज रही थी ताकि वो उसको शक्ति मिले, उसको स्ट्रेंथ मिले। और फिर क्या था, बॉटल्स आने लगी वाइन की। तो ये बड़ी एक ऐसी सिचुएशन थी कि वो सब जो कुछ भी उन्होंने भेजा वो सब उनको डॉक्टर ने जो है उनको उसको ट्रिकी को नहीं दिया। इट वॉज टू एनरिच रिकीज ब्लड। किस लिए था, ताकि रिकी का जो ब्लड है वो अच्छा हो जाए, उसमें एनरिच हो जाए एंड लंच बिकम अ सेरेमोनियल अकेयर with the 2 glasses of wine before the several during the meal। अब देखिए, अब ये जो था, जो वाइन वगैरह सब, अब उनके लिए एक मतलब दावत की तरह से हो गया था बड़ी। वो और उसका जो फ्रेंड था, पार्टनर, वो वाइन लेते थे लंच से पहले और लंच के दौरान भी उनके लिए एक पार्टी की तरह से हो गया था। वो ट्रिकी को सब नहीं दिया जा रहा था। We could hardly believe it when Brandy came to put a final edge on the Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk। अब क्या था, लास्ट में क्या हुआ कि उसके लिए क्या हुआ कि जब वो ठीक हो रहा था फिर ब्रांडी आ गई उसके लिए। अब ये जो था रात के लिए उन्होंने रख दिया, रात को ड्रिंक करने के लिए। और ट्रिकीज दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, और काफ़ी दिन तक वो ऐसे ही बड़े खुश रहे, अपना खाते पीते रहे, वो जो कुछ भी मॉर्निंग में आता था। और स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग्स इन the morning and improved the sustained by the midday wine and finishing luxurious round of the fire with the brandy। अब वो क्या करते थे, एग्स खाते थे ब्रेकफास्ट में, फिर वाइन ले लेते थे दोपहर को लंच में, अपना आराम से रात को आग के चारों तरफ बैठ के और ब्रांडी पीते थे। इट वॉज a temptation to keep Tricky on as a permanent guest। I knew Mrs. Pamphray was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। अब क्या था, टेम्पटेशन जो थी, उसकी इच्छा डॉक्टर की क्या हो रही थी कि अब उसको वो हमेशा के लिए अपने पास रख ले। क्यों रख ले, ताकि उसको ये सब चीज़ें खाने को मिलती रही। मगर उन्हें पता था कि 15 दिन बाद वो उनको वापस करना ही पड़ेगा और वो कॉल आ जाएगी मिसेस पैम्फ्रे की, आती रहती थी वो तो, और उनको वो ले जाने के लिए बोलना ही पड़ेगा कि वो रिकवर हो गया है। और क्या हुआ, विद इन मिनट्स के अंदर ही अबाउट 30 feet ऑफ ग्लिमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप एंड आउटसाइड द सर्जरी। अब थोड़ी मिनट्स में जब उन्होंने बता दिया ना कि अब वो ठीक हो गया, उसे ले जाओ 15 दिन बाद, तो एक गाड़ी आकर रुकी बाहर हॉस्पिटल के। द शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पैम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। अब क्या था, उसी में से शॉफर मतलब ड्राइवर ने वो खोला, नौकर ने खोला गेट गाड़ी का, और वो मिसेस शॉफर आई और उनके हाथ टाइटली बंद थे, उन्होंने लिप्स भी बंद थे, मतलब बड़ी परेशान स्थिति, कांप रही थी। ओ नो मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे बिल्कुल सच्चाई बताओ, इज ही रियली बेटर, क्या वो वाकई ठीक हो गया? यस ही इज फाइन, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। देर इज नो नीड ऑफ टू गेट आउट ऑफ द कार में से निकलने की जरूरत नहीं है। आई विल बी गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ उसको लेके आता हूँ। आई वॉक्ड, वो गया हाउस में, अंदर जाता है गार्डन में से होते हुए, और बहुत सारे डॉग्स जो थे वो सारे वो एक दूसरे को हर्ट कर रहे थे, लॉन में जैसे खेल रहे थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, कूद रहे थे, कान खींच रहे थे एक दूसरे के। एंड लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, गोल्डन कलर का ट्रिकी भी उनमें ही था। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए lithe hard muscled animal। He was keeping up well with the pack stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground। अब देखिए, अब इस टाइम में
वो काफ़ी हार्ड मसल्स हो गया था, उसकी जो बॉडी थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी, चेंज हो गई थी, और जो उसकी ब्रेस्ट थी जो उसकी छाती थी वो इतनी ज़्यादा मतलब डेवलप हो गई थी कि वो टच करती थी ग्राउंड को, ज़मीन से चलते हुए। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज एंड फ्रंट ऑफ द हाउस। मैं उसको रास्ते में से उठा मतलब लेकर उस घर के अंदर से लेकर गाड़ी के पास तक आया और ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। व्हेन ट्रिकी सॉ हिज, जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा तो वो फटाफट से कूदकर एकदम अचानक से पहुंच के कुचल के उसके पास पहुंच गया मिसेस पेम्फ्रे की गोदी में एंड चिल्लाने, वो एकदम से चिल्लाई उह, और वो उन्होंने उसको पकड़ा, वो उनको चाटने लगा, फेस चाटने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट के इतनी एक्साइटमेंट थी उस समय, और मैंने शॉफर को, जो ड्राइवर था, उसको हेल्प किया कि उसको बाहर ब्रिंग आउट द बेड्स, उसके बेड्स वगैरह जो भी सामान था, कुशन्स, बोल्स, कोट्स, वो सारा ले जाए और वो सब उसमें रखा गाड़ी में। और मैं विंडो पर झुका, टीयर्स थे उनकी आंखों में मिसेस पेम्फ्रे के, और उन लिप्स जो थे कांप रहे थे। और उन्होंने क्या कहा, मिस्टर हैरियट, वो चिल्लाई, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा कर सकती हूँ। दिस इज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये एक जीत है इलाज की, ट्रीटमेंट की। That's all for today. Read the lesson. Thank you.